अभी दुनिया में 3 तरह के एरिया था। एक एरिया क्या था, जिसको कहते थे खेती, एग्रीकल्चर। सरकार ने इसको मान्यता दिया हुआ है और जितने भी खेती का काम होता है, उस खेती के काम में कितनी पैदावार हो रही है, सरकार उस पर नोट छापती है। ये पहले से चल रहा। और दूसरा एरिया है क्या, सेक्टर उद्योग। उद्योग में इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है, उद्योग हैं, ये कितने पैसे की सामान पैदा कर रहे हैं, ये भी सरकार आंकड़े लगा के नोट छापती है और फिर उद्योग वालों को देती है। खेती वालों का नोट छाप के खेती वालों को देती है। और आजकल एक नया सेक्टर भी शुरू हो गया है, जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। जैसे डॉक्टर सेवा देते हैं इलाज करने का, वकील अदालतों में ग्राहकों को सर्विस देते हैं आर्गुमेंट करने का, बहस करने का। इस तरह से डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर भी आजकल हो गए हैं, कोचिंग चलाने वाले हो गए। तो सरकार ने सर्विस सेक्टर को भी मान्यता दे दी कि कोई डॉक्टर कितने पैसे का इलाज करता है, कोई वकील कितने पैसे की वकालत करता है, या मास्टर लोग कितना ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसको भी सरकार ने मान्यता दिया और उस पर नोट छापना शुरू किया। मैं अब एक चौथा सेक्टर की बात कर रहा हूं। मैं चौथा वह सेक्टर की बात कर रहा हूं कि आप अब सोशल सेक्टर भी खोलिए। सोशल सेक्टर, सामाजिक सेक्टर, सामाजिक एरिया। यह सामाजिक एरिया वह एरिया हो कि लोग समाज सेवा करें। अगर कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसको समझाने का काम भी पैसा पाने वाला काम होना चाहिए। उसके जाएं समझदार लोग कि भाई देखो शराब पीना गलत है। अब देखो, अगर आप शराब नहीं छोड़ोगे, आपके घर के सामने भूखे प्यासे मर जाऊं, शराब छोड़ो। जब तक उसकी शराब छुड़ा न दें, वहां से हटे नहीं। मान लो वो कहता जी मैं क्या करूं, मैं तो नहीं पीना चाहता लेकिन दिल नहीं मानता, तो उसको हॉस्पिटल ले जाए, उसका इलाज करवाएं। जब तक शराब ना छोड़ दे तब तक उसके पीछे पड़े रहे। अब ये काम करने वाला आदमी, एक आदमी की शराब छुड़ाने में कई आदमी लगेंगे और कई महीने तक लगेंगे। तो जो लोग ये काम करेंगे, उन बेचारों के परिवार कैसे चलेगा, कौन करेगा? तो इसलिए शराब छुड़ाने वाले आदमी 1-2 दिन किसी को कह देते भाई साहब शराब मत पियो, बस कह के अपने घर चले जाते हैं। वो उनके कहने से एक दिन नहीं पीता, लेकिन दूसरे दिन उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, तो दूसरे दिन फिर बोतल चढ़ा लेता है। इसी तरह बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले तमाम तरह के लोग हैं। इनको सुधारने के लिए हमें सुधारकों की जरूरत है, लेकिन समाज सेवा करने वालों को सरकार पैसे नहीं देती, तो ये काम कोई करता ही नहीं। ऐसी स्थिति में हमने एक आरडीआर के उपाय अपनाया, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरडीआर। और ऐसा इसलिए अपनाया कि एक ऐसी नोट हो जो समाज सेवा करने वालों की नोट, जिससे समाज सेवा करने वालों को प्रमाण पत्र मिले कि हां आपने ये काम किया, इतने पैसे का काम एक फला तारीख को किया, इतने पैसे का काम फला तारीख को किया, उस महीने में इतने पैसे का काम किया था आपने, उस साल में 2010 में आपने इतने लाख का काम किया था, 2011 में आपका काम बढ़ गया, 3 लाख का काम किया, और 2015 में आपने 5 लाख का काम किया, और 2017 में आपने 10 लाख का काम किया। मतलब जो लोग समाज सेवा करें, समाज सेवा करने वालों के काम को पैसे में काउंट किया जाए, गणित लगाई जाए।
और वह गणित लगाई जाए तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने इतना काम किया। उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाए, वही प्रमाण पत्र को हम कहते हैं आरडीआर। और यह आरडीआर वो सारे संगठन, वो सारे एनजीओ, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को दें जो समाज सेवा का काम करती, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे वो चैरिटेबल कंपनी हो, चाहे वह कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या ऐसे ही आंदोलन हो, असंगठित क्षेत्र का कोई आंदोलन हो। यानी जो भी लोग समाज सेवा करते हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, और उनको पहले आरडीआर दो, बाद में उसी आरडीआर का पेमेंट इंडियन करेंसी में करो। और हमने ये बात भी रखी कि चूंकि पेमेंट तुरंत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा आज हमने काम किया शाम को पैसा मिल गया। हो सकता भुगतान में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लेट लगे, तो उनको ब्याज मिलनी चाहिए, इंटरेस्ट ब्याज मिलनी चाहिए। तो ब्याज कितनी हो? जब सरकार इस पर नियम कानून बनाए तो बनाए। जब तक सरकार कानून नहीं बनाती, जब तक गवर्नमेंट इस पर कोई नियम कानून नहीं बनाती, तब तक हमने एक फ्लैट रेट रखा है कि अमेरिका के डॉलर के बराबर भुगतान किया जाए। यानी इंडिया में कोई आदमी 1 रुपया का काम करे तो उसको 65 रुपये दिया जाए, 65 अमेरिका के डॉलर के बराबर। क्यों? क्योंकि उसको ब्याज भी मिलनी चाहिए। हमने 10 साल पहले अगर 100 रुपए का काम किया था, तो आज 10 साल बाद हमें आप पेमेंट करेंगे तो 100 रुपया थोड़ी करेंगे, आपको ब्याज भी तो जोड़ना चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा इसको अमेरिका के डॉलर के बराबर इसका पेमेंट किया जाए।